साहब विपक्ष इस पे अपनी जीत इसको बता रहा है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आरक्षण के संदर्भ में आया तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था तभी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की, उसके अनुसार वो काम करेंगे। अब इस मुद्दे पर भी माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी आपका सोशल जस्टिस के आधार पर नियुक्त का प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें संशय कहाँ है? विपक्ष सनसनी पैदा करता है, विपक्ष कंफ्यूजन पैदा करता है और सरकार काम करती है। अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस आज लेटरल एंट्री का विरोध कर रही है, यूपीए गवर्नमेंट में 2005 में पूरा कमीशन बना के खुद ही इसको लाने के लिए अग्रसर थी, और जब नहीं कांग्रेस करे, सपा में भी हुआ है, प्रदेश में उनके माननीय मुलायम सिंह जी थे तब उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, और जो मायावती जी थी तब भी हुआ था। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर और मनमोहन सिंह तक का होता रहा, तब इनको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब चूंकि मोदी जी का समय है इसलिए इनके हर चीज में है, लेकिन तब भी जो आज माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है बिल्कुल सर्वमान्य भी है और विधि सम्मत भी है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं का ही एक अंग है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे थे और आज उसी पीडीए की जीत हुई है, पीडीए की वजह से सरकार। अगर वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे होते तो उनको कन्नौज में अपने कार्यकर्ता को बर्खास्त करना चाहिए था, उनको मोइन खां के खिलाफ उनको खड़े होना चाहिए था अयोध्या में, अगर वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे होते। वो पीडीए की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, और वो अपने घर में अपने ऐसे लोगों को जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में जुड़े उनको प्रश्रय देने का काम करते हैं। पीडीए तो एक सुगुफा है। सर आज राहुल गांधी लौटा देता है तो यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। उनसे ये प्रश्न पूछिए कि न्याय जो बंगाल में नहीं मिल रहा है वो वहां क्यों नहीं गए हैं अभी तक? रायबरेली में पिकनिक बनाने आए हैं, रायबरेली को दिया क्या है उन्होंने? रायबरेली में उनके तमाम लोगों की सांसद निधियां हैं, उससे उन्होंने क्या कर दिया है? जो तमाम सीएसआर फंड लाते हैं वो अपने परिवार के हित के लिए तो कर देते हैं, अपने व्यक्तिगत ट्रस्टों के लिए तो कर देते हैं, लेकिन रायबरेली में कोई काम नहीं किया है। और जो जरा जरा सी बातों पर मणिपुर की यात्रा करते थे, वो आज बंगाल की यात्रा क्यों नहीं किए हैं? बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के बारे में टिप्पणी क्यों नहीं की है? वो उनसे पूछना चाहिए राहुल जी से कि आप अयोध्या के मुजरिम के बारे में क्या कह रहे हैं, जिसने एक अति पिछड़ी नाबालिग बालिका के साथ में कृत्य किया है, जो एक नाबालिग बालिका के साथ में एक छिड़खानी करने वाला, उस व्यक्ति के बारे में जो रेप का कोशिश करने वाला व्यक्ति था जो आपका कन्नौज में, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? ये पिक एंड चूज का काम करते हैं, और राहुल गांधी जी भ्रमित पुरुष हैं, और वो भ्रम की स्थिति में हमेशा जो बयान देते हैं लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते।